हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो देख लेते हैं एंडोस्कोपी। और एंडोस्कोपी के रिगार्डिंग जो एग्जाम में एमसीक्यूज बनते हैं, की पॉइंट्स बनते हैं, उनको भी हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो एंडोस्कोपी क्या होता है कि एंडोस्कोपी एक ऐसा स्कोप होता है जिसके हेल्प से हम बॉडी के कैविटी का एग्जामिनेशन करते हैं। तो बॉडी के कैविटी का एग्जामिनेशन करना कहलाता है एंडोस्कोपी। ठीक है, एग्जामिनेशन करना या विजुअलाइजेशन करना, और उस बॉडी कैविटी के अंदर जो ब्लड है या वेस्ट प्रोडक्ट है या पस का कलेक्शन है उसको हम रिमूव करेंगे। कैसे? एस्पिरेट करके। ठीक है, तो ये होता है एंडोस्कोपी। क्या है? बॉडी कैविटी का एग्जामिनेशन। ठीक, या फिर विजुअलाइजेशन करना क्या कहलाता है? एंडोस्कोपी। ठीक है, तो इसका एम क्या है? एबनॉर्मलिटीज को पता लगाना। ठीक, पता लगाना। और दूसरा क्या है? पश, ब्लड, फ्लूइड, इन सबका जो कलेक्शन है उसको रिमूव करना। ठीक, ये इसका एम होता है। ठीक है, और ये कंफर्मेटिव टेस्ट होता है किसका? पेप्टिक अल्सर का, गैस्ट्राइटिस का और जीईआरडी का। ठीक है, तो चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस या जीईआरडी। ठीक है, इन तीनों का जो कंफर्मेटिव टेस्ट वो क्या है? एंडोस्कोपी है। ठीक है, क्या है ये? कंफर्मेटिव टेस्ट। और एग्जाम के लिए ये की पॉइंट्स है। ठीक है, तो चाहे पेप्टिक अल्सर हो, चाहे गैस्ट्राइटिस हो और चाहे जीईआरडी हो, ठीक है, सब में क्या करने वाले हैं? एंडोस्कोपी हम यूज में लेते हैं। ठीक है, ये लिख लो। अब इसे करते समय हमें क्या करना है कि प्री, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंसेंट लेंगे और उसको एनबीएम रखेंगे। ठीक है, तो पेशेंट को हम एनबीएम रख देंगे। ठीक है, फिर क्या है? कंसेंट ले लेंगे। ठीक, कंसेंट टेकन। इंट्रा में क्या करेंगे कि जब हम इंडोस्कोपी कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? तो उस टाइम पे क्या सबसे पहले हमें पोजीशन देनी है, और कौन सी पोजीशन? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। ठीक है, पोजीशन कौन सी? लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दिए। ठीक है, अब क्या करना है? उसको लोकल एनेस्थीसिया का यूज करना है। कौन सा? लोकल जो जाइलोकेन होता है 4% जो स्प्रे फॉर्म में आता है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है,
और ये क्यों करेंगे, ताकि उसका जो गैग रिफ्लक्स है वो डिक्रीज हो सके, ठीक है। देन क्या करेंगे, उसके माउथ में माउथ गैग लगा देंगे, ताकि वो हम जो ट्यूब इंसर्ट करेंगे उसको, तो उसको वो चबा ना सके और उसका जो माउथ है वो ओपन रह सके, ठीक है। तो क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया 4% लिग्नोकेन, क्या करेंगे, उसको हम स्प्रे करेंगे, ठीक है, माउथ के अंदर, ठीक। और ये क्यों करेंगे, जो गैग रिफ्लक्स है उसको डिक्रीज करने के लिए करेंगे, ठीक है। ये आपका की पॉइंट है, एक ये भी है, ठीक है। और क्या करेंगे, माउथ गैग लगाएंगे, एक मिनट। माउथ गैग क्यों, ताकि वो ट्यूब को बाइट ना कर सके, ठीक है, ट्यूब बाइट ना कर सके और उसका जो माउथ है वो ओपनली रहे, ठीक है। ये इसके दो पर्पस, ठीक है, ये लिख लें। फिर पोस्ट में क्या करेंगे, एनबीएम ब्रेक 2 आवर्स आफ्टर, ठीक है। कम से कम 2 घंटे बाद उसका हम एनबीएम ब्रेक करेंगे, या फिर जब तक गैग रिफ्लक्स रिटर्न ना आ जाए, ठीक। ठीक है, तब तक हम उसको एनबीएम रखेंगे, ठीक है। और ये भी एग्जाम का एमसीक्यू है, ठीक। अब इसका एक कॉम्प्लिकेशन भी होता है कि जैसे हम ट्यूब को अंदर इंसर्ट किए स्टमक में, ठीक है, अब वहां से जो इंटेस्टाइन है तो वहां पे भी जाके वो परफोरेट कर सकता है उनको, ठीक है। तो क्या है कॉम्प्लिकेशन, परफोरेशन, ठीक है, ये इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। ठीक, स्टार लगा लो, ये हो गया। तो ये पूरा हुआ हमारा एंडोस्कोपी, ठीक है। एक चीज और है कि एंडोस्कोप को हम डिसइंफेक्ट किससे करते हैं, ठीक है। एंडोस्कोप, तो देखो, चाहे वो एंडोस्कोप हो, ब्रोंकोस्कोप, क्लोनोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, है ना, जितने भी स्कोप है, ओवरऑल स्कोप, ठीक है, या फिर जो भी ट्यूब है, कौन से राइस ट्यूब हुआ, कैथेटर ट्यूब हुआ, तो उन सबको हम किस में करते हैं, साइडेक्स में हम डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ब्रोंकोस्कोप, कोलोनोस्कोप, ठीक है, जितने भी स्कोप है वो सारे आएंगे, और कैथेटर ट्यूब या फिर आल ट्यूब्स, ठीक है, इन सबको किस में करते हैं हम, साइडेक्स में, ठीक है। साइडेक्स में क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक। और इसका जो अदर नेम है वो क्या है, ग्लूटर एल्डिहाइड, ठीक, ये इसका अदर नेम होता है, ठीक है। ठीक है, ये 2% में आता है, इसको हम यूज में लेते हैं, ठीक है।
और ये भी एग्जाम का एक एमसीक्यू है, ये लिख ले। ठीक हो गया। फिर देख लेते हैं कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी, ठीक है। क्या होता है कोलोनोस्कोपी? तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन को देखना, उसका एग्जामिनेशन करना और उस पे जो एबनॉर्मलिटीज है उसको रिमूव करना, ठीक है, ये कहलाता है कोलोनोस्कोपी। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन का विजुअलाइजेशन करना, ठीक, और एबनॉर्मलिटीज को रिमूव करना। असिस्ट करना या रिमूव करना, ठीक। ये होता है कोलोनोस्कोपी। अब इसको भी करने से पहले हमें कंसेंट ले लेना है। पेशेंट को 4 से 6 घंटे तक एनबीएम रखना है ना, और जो भी उसके रेड या ऑरेंज कलर के जो फूड वो ले रहा था उसको स्टॉप रखना है। कब? 1 से 2 दिन पहले, ठीक है। पेशेंट को एनीमा देना है, लग्जिटिव देना है, ताकि उसकी जो कोलोन है वो इम्पटी रह सके, ठीक है। तो लिख लेते हैं। तो प्री में क्या करेंगे? कंसेंट, ठीक है, कंसेंट लेंगे, फिर एनबीएम रखेंगे 4 से 6 घंटे तक। एनीमा देना है, लग्जिटिव, एनीमा या लग्जिटिव देना है ताकि कोलोन उसकी इम्पटी रह सके, ठीक है, और हम ठीक से उसका विजुअलाइजेशन कर सके, ठीक। फिर क्या करना है? स्टॉप करना है। किसको? रेड ऑरेंज फूड को 1 दिन पहले, ठीक, ताकि हम ब्लीडिंग को असिस्ट कर सके। अगर उसके इंटेस्टाइन में रेड या ऑरेंज कलर का फूड रहेगा तो हमें ब्लीडिंग का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको स्टॉप करना है। तो लिख लेते हैं, ताकि ब्लीडिंग को असिस्ट कर सके, ठीक है। ठीक, और ये एग्जाम के लिए की पॉइंट है, स्टार बना लो, ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, अब इंट्रा में क्या करेंगे? इंट्रा सबसे पहले उसको पोजीशन देंगे, कौन सी? नीचेस्ट पोजीशन, ठीक है, कौन सी देंगे? अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे हम? नीचेस्ट पोजीशन, ठीक है। सेकेंड में क्या? लेफ्ट लेटरल भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर पेशेंट ओबीज है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी? नीचेस्ट पोजीशन। तो एग्जाम में एमसीक्यूज यहां से भी आते हैं, तो अगर ऑप्शन में नीचेस्ट नहीं है तो ये हमारा हो सकता है राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी स्टार बना लो, ठीक है। अब इसके बाद पोस्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं? पोस्ट प्रोसीजर, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसका वाइटल चेक कर लेंगे, ठीक है, ये किए। फिर क्या करेंगे? उसका जो बोवेल है वो चेक करना है 1 से
2 घंटे बाद, ठीक है, 1 से 2 घंटे बाद, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन को असिस करना है। कॉम्प्लिकेशन उसको यहां भी परफोरेशन हो सकता है, तो वो हमें असिस करना है, ठीक है। और उसको माइल्ड क्रैम्प्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर उसको कोलोनोस्कोपी करने के बाद पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो हमें उसको समझाना है कि इट इज नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है, ये कुछ टाइम तक होता है, फिर वो सबसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें उसको एक्सप्लेन करना है, नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है, ये पेशेंट को समझाना है, ठीक है। यहीं से हमारा डायग्नोस्टिक वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कल से स्टार्ट करेंगे डिसीज पोर्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते कल की क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।